लगभग 12 बज रहे थे और हवा में एक अजीब सी अनहोनी की ठंडक थी। सड़क पर दो दोस्त अमित और सोनू तेज तेज कदमों से चले जा रहे थे। दोनों रात की आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए शहर के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे। यार सोनू, थोड़ा तेज चल, 12:20 की ट्रेन है। अगर वो छूट गई ना तो रात भर इस वीरान इलाके में भटकना पड़ेगा। हाँ भाई, पर अमित, मुझे ये रास्ता आज कुछ अजीब लग रहा है। रोज तो यहाँ कम से कम 2-4 गाड़ियां दिख जाती थी, आज तो एक परिंदा भी नजर नहीं आ रहा। इतना सन्नाटा क्यों है? अमित हंसने की कोशिश करते हुए बोला, अरे तू भी ना हर बात में डरने लगता है। बस 10 मिनट का रास्ता और बचा है। एक बार स्टेशन पहुंच गए तो सुकून मिलेगा। चल हिम्मत रख और जल्दी पांव बढ़ा। दोनों कुछ कदम ही आगे बढ़े थे कि पीछे से एक तेज रोशनी उनकी तरफ आई। एक बाइक बहुत तेज रफ्तार से उनकी ओर आ रही थी। हेडलाइट इतनी तेज थी कि दोनों की आंखें चौंधिया गईं। वे घबराकर सड़क के किनारे हो गए। उन्हें लगा शायद कोई मुसाफिर होगा, लेकिन वो बाइक उनके बिल्कुल पास आकर अचानक रुक गई। सोनू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धक धक धक। बाइक पर एक औरत बैठी थी। उसने लाल रंग की पुरानी साड़ी पहन रखी थी और चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। जी, कोई काम है क्या? आप इतनी रात को अकेले यहाँ? कोई जवाब नहीं। वो औरत बस चुपचाप दोनों को घूरती रही। फिर उसने धीरे धीरे अपने काले दस्ताने पहने हाथ उठाए, बहुत धीरे, और जैसे ही उसका चेहरा टॉर्च की रोशनी में आया, अमित और सोनू का खून जम गया। उसकी आंखें इंसान जैसी नहीं थी, पूरी तरह सफेद, पथराई हुई। उसके चेहरे की चमड़ी जगह जगह से फटी हुई थी और उन दरारों से गाढ़ा काला तरल रिस रहा था। और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसे देखकर इंसान की रूह कांप जाए। सोनू की आवाज हलक में अटक गई। अमित, ये इंसान नहीं है। वो औरत हंसी। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया और अगले ही पल बिना किसी निशान के वो घने अंधेरे में गायब हो गई। जमीन पर बाइक के पहियों के कोई निशान तक नहीं थे। अमित, वो कोई इंसान नहीं थी भाई, वो चुड़ैल थी। चल वापस लौट चलते हैं, शहर वापस चलते हैं। अमित भी भीतर से कांप रहा था। नहीं सोनू, अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। पीछे भी वही जंगल है, स्टेशन यहाँ से पास है। वहाँ पुलिस होगी, लोग होंगे, बस हमें जल्दी से जल्दी स्टेशन पहुँचना होगा। उसने सोनू का हाथ पकड़ा। भाग सोनू, भाग। दोनों पूरी ताकत से दौड़ पड़े। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं। खड़ खड़ खड़। कहीं दूर कोई रात का पक्षी चीखा। कां। सोनू ने डर कर आंखें बंद कर ली। मत रुकना, बस मत रुकना। तभी कुछ दूर आगे एक पीली रोशनी दिखाई दी। एक ऑटो रिक्शा बहुत धीमी रफ्तार से उनकी तरफ आ रहा था। सोनू के चेहरे पर राहत आ गई। देख अमित, भगवान ने हमारी सुन ली। ऑटो आ गया, चल इसमें बैठ जाते हैं। अमित ने राहत की सांस ली। हाँ चल। दोनों ऑटो के पास पहुंचे। ड्राइवर की सीट पर कोई इंसान नहीं था। वहां वही औरत बैठी थी, वही काली साड़ी, वही सफेद आंखें, वही भयानक चेहरा। उसने धीरे से अपना चेहरा उनकी तरफ घुमाया। कहाँ जाना है मेरे बच्चों? फिर सन्नाटा। सोनू चीखा, भागो अमित, भागो। दोनों उल्टी दिशा में दौड़ पड़े और उनके पीछे ऑटो का इंजन गरजा। ऑटो उनकी तरफ बढ़ रहा था, बहुत तेज। आज तुम मुझसे नहीं बच सकते। आज रात तुम यहीं रहोगे। अमित
अमित और सोनू बिना पीछे देखे भागते रहे। कांटे पैरों में चुभ रहे थे, कपड़े पेड़ों की शाखाओं में उलझ रहे थे, मगर डर इतना ज्यादा था कि उन्हें दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। तभी अचानक ऑटो के इंजन की आवाज बंद हो गई और फिर पूर्ण सन्नाटा। अमित ने दौड़ते दौड़ते पीछे देखा। सड़क पूरी तरह खाली थी, ऑटो गायब था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। सोनू सड़क के किनारे बैठ गया। अमित, हम कहां फंस गए यार? ये रास्ता खत्म क्यों नहीं हो रहा? अमित ने कांपते हुए उसे उठाया। सोनू, देख, सामने देख। दूर एक पुराना साइन बोर्ड दिखाई दे रहा था, रेलवे स्टेशन। दोनों की आंखों में उम्मीद जगी। वे पूरी ताकत से दौड़ते हुए स्टेशन की तरफ बढ़े और कुछ ही मिनट बाद दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच गए। लेकिन स्टेशन देखकर उनके चेहरों की सारी उम्मीद फिर खत्म हो गई। पूरे प्लेटफॉर्म पर न कोई टीटी, न कोई दुकान, न कोई पुलिस वाला, कुछ भी न। तभी अमित की नजर प्लेटफॉर्म के कोने में पड़ी एक लोहे की बेंच पर गई। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद धोती कुर्ता। अमित और सोनू तुरंत उसकी तरफ दौड़े। अमित ने हांफते हुए पूछा, बाबा, 12:20 की ट्रेन आएगी ना? अभी ट्रेन आने में कितना टाइम है? बूढ़े ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आवाज भारी थी, बहुत भारी। ट्रेन? हाँ, ट्रेन तो आने ही वाली है, उसने मुस्कुराकर कहा। बस कुछ ही मिनटों में। सोनू ने राहत की सांस ली। फिर बूढ़े ने पूछा, लेकिन तुम दोनों बच्चे इतनी रात को इस वीरान स्टेशन पर क्या कर रहे हो? सोनू रोते हुए बोला, बाबा, रास्ते में एक भयानक चुड़ैल हमारे पीछे पड़ी थी। कभी बाइक से आती थी, कभी ऑटो से। हम किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ पहुंचे हैं। बूढ़ा आदमी अचानक बिल्कुल शांत हो गया। उसने अमित और सोनू को बहुत गौर से देखा और धीमी आवाज में पूछा, क्या वो चुड़ैल देखने में ऐसी ही थी? अमित और सोनू एक दूसरे को देखने लगे। क्या मतलब? अचानक उनके सामने वही चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखें अब आग की तरह लाल थीं। उसकी उंगलियों से लंबे नुकीले नाखून निकल आए। सोनू चीखा, नहीं! अमित पीछे हटने लगा, लेकिन तभी प्लेटफॉर्म के दोनों सिरों से काला धुआं उठने लगा। धुआं तेजी से फैलता गया। भागने का हर रास्ता बंद हो चुका था। चुड़ैल हवा में उठने लगी। उसके पैर जमीन से ऊपर थे, उसके बाल हवा में बिखर रहे थे। और फिर उसने इतनी भयानक चीख मारी कि पूरा स्टेशन कांप उठा। तुम कभी इस स्टेशन से जिंदा बाहर नहीं जा सकते। हा 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 हा। अमित और सोनू पीछे हटते गए। उनकी चीखें स्टेशन की दीवारों से टकराने लगी। बचाओ, कोई है? लेकिन